Hey, good morning beautiful people. Welcome back to our channel. So आज है Friday, so happy Friday to all of you. और तारीख है आज 8th of November 2024 and कल से परिधान नहीं है for 4 days. मतलब संडे वैसे वो आती है बर्तन धोने के लिए बट वो 4 दिन नहीं है. सो वी डोंट नो हाउ टू मैनेज बट कुछ सोल्यूशन निकाले हैं. सो लेट्स सी. सो अभी मैं नीचे आई हूँ ना डस्टबिन फेंकने के लिए मेरी कुछ चीज़ें. तो अभी जाएंगे मार्केट बिकॉज तुलसी लगना आ रहा है सामने. तो हमने सोचा है कि नया तुलसी का लाए एंड और कुछ चीज़ें खरीदने हैं वो खरीद के आए. गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक. सो यहाँ पे मैंने समोसा चाट बनाई हूँ एंड मेरे इसमें थोड़ा मीठा चटनी ज़्यादा हो गया है. बट यहाँ पे देखो ये मैडम बैठी हुई है ये सोचते हुए कि इसको देखो सोचते हुए कि इसको कुछ मिलेगा. सुबह ब्लॉग करने के बाद ना एक्चुअली ना थोड़ा सा ना चीज़ें डिफरेंट वे में हो गया था जिसकी वजह से शूट करना पॉसिबल हुआ नहीं. अचानक पंकज को ना एक हम लोग जब निकले मैंने मेडिसिन लिए, मेरे शुगर का मेडिसिन लेना था तो वो जब लिए उसके बाद ना पंकज का थोड़ा तबीयत ख़राब होने लगा. उसको थोड़ा सा पैनिक अटैक आ गया था, टेंशन. तो थोड़ा डर गया था क्योंकि अभी 4 दिन फरीदा नहीं है एंड मेरा अभी मैं आप लोगों को मेरा उंगली दिखाती हूँ. सो ये रहा मेरी उंगली. सो 3-4 दिन तो पानी लगाने से मना किए हैं बट सब कुछ तो पंकज के ऊपर मैं छोड़ नहीं सकती. अभी फरीदा नहीं है फॉर 4 डेज़, कल से नहीं है. सो अभी एक्चुअली पंकज गया है मम्मा को लेके डॉक्टर के पास, मम्मा का कान दिखाने. तो वो करने गया, मैं नहीं गई बिकॉज मुझे बहुत टायरिंग फील हो रहा था. आज एक्चुअली कल से ना मेरा पेट बहुत दुखने लगे थे. ठीक है, मेरे रात को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, सुबह जाके मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ. एंड इस बार पता नहीं मेरा ना एक्चुअली पीरियड का साइकिल एकदम सही नहीं जा रहा है. आई थिंक जुलाई के बाद मेरा पीरियड आई थिंक 1.5 महीने बाद जाके स्टार्ट हुआ. फिर थोड़ा जल्दी हो रहा था 16 दिन में, 18 दिन में. और इस बार तो भाई जो मेरा डेट है उससे 9 दिन पहले स्टार्ट हो गया एंड बहुत ख़तरनाक पेन है पेट में. सुबह सोची थी कि मैं बनाऊंगी डक का अंडा ग्रेवी बट वो बना नहीं पाई. पर मैंने अंडा बॉईल करके रखी. तो अभी मैं जाऊंगी, कुछ प्रिपरेशन मैं कर लूँगी जो मुझसे हो पाएगा. बाकी पंकज के आने के बाद, डॉक्टर के वहाँ से आने के बाद फिर मैं पंकज से हेल्प लूँगी बाकी कामों के लिए. तो उसके बाद हुआ क्या ये कि पंकज को ये हुआ, थोड़ा पैनिक अटैक टाइप आया एंड देन वो ठीक हो गया. एंड उसके बाद मैं घर आई, मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया एंड ऑब्वियसली गर्मी भी बहुत थी, बहुत आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी. तो मैंने सोचा था आज बाल भवन नहीं जाऊँगी पर मैं बाल भवन गई. एंड कल एक्चुअली मेरे ध्यान में था कि मैं चाट बनाऊंगी पर कल नहीं बना पाई. तो इसलिए आज समोसा लेके आए और मैंने घर पे समोसा चाट बनाई क्योंकि काफ़ी टाइम से खाने का भी इच्छा था तो आज बनाई. सो अभी मैं देख रही हूँ व्लॉग, मैं जिनका व्लॉग फॉलो करती हूँ उनका. एंड ये खाते खाते देखूँगी एंड उसके बाद मैं किचन का काम शुरू करूँगी. बड़ा अच्छा लगता है, सिंपल वे में ही बनाई हूँ पर फिर भी अच्छा लगता है देखने में. अरे ये साइड का लाइट नहीं ऑन की यार, इसका एक ही प्रॉब्लम है कि हाँ मिल गया. बहुत डर लगता है मुझे, छोटा सा है ना. हाँ सो टैरेंग. अभी इस साइड का लाइट ऑफ कर दूंगी तो ये एरिया दिखने में बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली ना अभी ये जो प्लांट है ना इसका तो हालत ख़राब होने को आया है. तो ये अगर थोड़ा ज़्यादा रहता तो फिर इसमें भी मैं लाइट का सोची थी पर कोई ना. फ़ोन में बस 7% बैटरी है सो चार्जिंग पे लगा दिए. पहले ये बर्तन जो है ये मैं पहले जगह पे रख देती हूँ. एक हाथ ही काफ़ी है इसके लिए, प्रॉब्लम नहीं है. एंड मैं ये उंगली तो यूज़ नहीं करती, बाकी 4 उंगली तो यूज़ कर ही सकती हूँ. सो एंड आई विल ट्राई, अगर मैं बर्तन धो पाई तो. कुछ इतने ही बर्तन बचे हैं सो आई विल ट्राई टू हेल्प पंकज. अगर नहीं होता है
आई लीव इट, मैं करूँगी नहीं। सो मैंने बर्तन साफ कर ली है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने लेफ़्ट हाथ का यूज़ नहीं की, मैंने 4 उंगलियों को इस्तेमाल की जस्ट पकड़ने के लिए, दैट आई कैन वॉश इट। छोटे बर्तन लाइक प्लेट्स या छोटे जो बर्तन है ना, ये धोना इजी था। बाय द वे ये इतना येलोइश क्यों लग रहा है? एक्चुअली ये येलोइश नहीं, एक्चुअली लाइट की वजह से लग रहा होगा। सो छोटे बर्तन हो जाता है, बट मैंने जस्ट ट्राई किया बिकॉज ना इसमें मतलब थोड़ा ऑयली ऑयली मुझे फील हुआ ये बर्तन में, तो इसलिए मैंने इसको धोने की ट्राई की, पर नहीं। बड़े बर्तन जो है ना वो मैं धो नहीं सकती। सो मैं एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहती, पर ये ऊपर ऊपर से मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने धो लिए। सो मैंने सोचा है जो छोटे बर्तन होंगे ना वो मैं धो लूँगी, लाइक कप मैं धो पाई, बाटी या इस तरह के जो प्लेट्स हैं, छोटे बड़े ग्लासेस, स्पून्स, तो ये सब मैं धो सकती हूँ। बर क्यों बोल रहे पर ये जो बाय द वे ये है डक का अंडा। अभी इसे फ्राई करके रख रही हूँ, पंकज के आने के बाद मैं बाकी का प्रोसीजर मैं कंटिन्यू करूँगी। जस्ट इसे फ्राई करके रख रही हूँ, कोई सॉरी हल्दी चिली नमक नहीं डाली हूँ, नहीं तो ये जो मसाला रहेगा ना हल्दी और नमक वो जल जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती। सो जस्ट इसे फ्राई करके रखूँगी फिर पंकज के आने के बाद, क्योंकि सब्जियां काटना पॉसिबल नहीं है और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहती। मैं ज़रा से भी रिस्क नहीं लेना चाहती बिकॉज गलती से भी अगर छुरी का कुछ भी हिस्सा अगर लगा तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है। बर्तन धोना आई स्वेयर एक बूंद पानी तक उसमें नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन तक पानी नहीं लगाने का, उसके बाद मैं पानी लगा सकती हूँ, बट आई डोंट नो अबाउट सोप एंड ऑल, तो पूछ लेंगे। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, आज मिला के 2 दिन हुए, सो कल जाना हो तो जाने देते हैं कल का दिन, एंड उसके बाद मैं देखती हूँ। शैम्पू वगैरह तो नहीं कर सकती, फिर भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये बालों से अगर कट वट गया तो वही बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा। बर्तन मैंने कैसे कर लिया, एक्चुअली मैंने क्यों अभी किया पंकज के एब्सेंस में, क्योंकि पंकज के सामने अगर मैं करने चाहती ना वो मुझे करने नहीं देता ही नहीं। एंड आई नो वो बहुत प्रेशर में आ गया है, टेंशन में आ गया है, वैसे ही वो मेरे जो हालातें होती हैं मेरे साथ वो लेके तो टेंशन में रहता ही है, प्लस मम्मा का भी हेल्थ लेके पंकज को टेंशन लगा रहता है। सो आज ना थोड़ा पैनिक हो गया था वो कि कैसे होगा बर्तन, बिकॉज ही डोंट लाइक टू वॉश यू नो यूटेंसिल, उसको बर्तन धोना ज़रा सा भी पसंद नहीं है, फिर भी कुकिंग वो एंजॉय कर लेता है, बट बर्तन धोना वो ज़रा सा भी नहीं। तो ये एक है प्रॉब्लम, बट हम लोग यू नो सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे दोनों मिलके, हस्बैंड वाइफ मिलके हम कर लेंगे। बाय द वे मुझे और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना है, ये वो बोलते हैं ना लिट्टी एंड कुछ अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए मैंने ये यूटेंसिल बाई की है, जो मुझे 599 रुपीज़ पर आ फ्रॉम अमेज़ॉन, क्योंकि ये ब्रांड भी अमेज़ॉन का ही है। ज़रा दिखाती हूँ, 1 मिनट, कहाँ रखूँ? अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है अमेज़ॉन वगैरह ऐसा कुछ भी, बट ये अमेज़ॉन का ब्रांड है, नहीं कुछ भी लिखा नहीं है। सो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव में नहीं गया, क्योंकि रोज़ रोज़ तो यूज़ होगा नहीं, हो सकता है महीने में एक बार बन जाए। तो अंडा बॉयल होने के बाद स्टोव बंद कर दूँगी एंड बाकी का प्रोसीजर पंकज के आने के बाद। एंड ये देखो मेरी रानी को, ये ना गर्मी लग रही थी बोल के ये रूम में जा रही थी, बट मुझे पता है एक्चुअली ना मम्मा के टेबल पे ना मम्मा का खाना है, मतलब जो मैंने बनाया था ना क्या बोलते हैं उसको, समोसा का चाट। मुझे डर था कि वो हमारे रूम के जगह वो मम्मा के रूम में जाके ना खाना शुरू कर दे। वो कभी कभार यू नो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब माही और शौर्या आए हुए थे, आई थिंक मेरे बर्थडे के टाइम, चलो हो गया ये मेरे बर्थडे के टाइम, तो माही शौर्या ने ना ये रख के आए थे, क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न का बर्तन ना हमारे बेडरूम में ही छोड़ के आए थे, और डेजी उधर थी, सब पॉपकॉर्न खा लिए इसने सब। सो अभी टाइम हुआ है 7:30। वैसे कुछ खाने हैं फ्रिज में, राइस भी है, बस ये अंडा ग्रेवी बन गया तो फ्री।
सो अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी। वैसे मैंने सुबह बोली थी कि तुलसी का हम नया मीन्स पौधे के साथ वो आसन जो होता है वो लेके आने वाले थे, बट जैसे मैंने कहा था कि पंकज एक्चुअली ना कुछ चीज़ें शेयर नहीं करता, ठीक है। वो खुद अपने दिमाग में ये रखता नहीं मैं ही संभाल लूँगा, मुझे ही करना है। जैसे कि लास्ट टाइम फिर भी ठीक था, 2-3 उस टाइम पे क्या था ना, 2-3 दिन जब हमारे घर में कोई मेड था नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक, तो मैंने उस टाइम पंकज को बोला छोड़ देने का, इतना मत सोचो। एंड ही यूज्ड टू क्लीन ऑल द यूटेंसिल्स, फिर खाना बनाना ये वो। तो एंड डेफिनेटली उस टाइम मैं डाइट वगैरह एक्चुअली मैं नॉर्मली उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई एम ऑलमोस्ट मैंने स्टॉप मारा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो होता नहीं है, नॉट पॉसिबल, एंड मेरा वो माइंड सेट भी नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने पसंद का खाना खाने को मिलता है, उसी से मैं अपने मन को शांत करती हूँ। तो अभी क्या है ना, उस टाइम पे ना पंकज उतना हाइपर नहीं हुआ था, या हाइपर इन द सेंस उतना टेंशन में नहीं था। फिर हमें फट से उस टाइम प्रीति आ गई थी, फिर वो कर रही थी, फिर प्रीति के बाद फरीदा आ गई थी। तो उस टाइम पे ना सिचुएशन मैनेजेबल हो गया था। पर अभी क्या है ना, उंगली का मतलब मैं चल सकती हूँ, उस टाइम मेरा तो फ्रैक्चर था पैरों का, मैं तो बिस्तर पे ही पड़ी थी। बट इस टाइम पे पता नहीं पंकज बहुत मतलब ही वाज सेइंग कि तुम्हारे लेवल पे अगर बर्तन धोने जाऊँ तो मुझे तो 1 घंटा चाहिए, ऐसा मतलब 1 घंटा लगेगा। वो जब बोला कि 1 घंटा तो लगेगा, मैंने कहा 1 घंटा, हाँ तुम्हारे लेवल पे अगर बर्तन धोने गया तो। एंड मैं सच बोलूँ फरीदा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झाड़ू पोछा भी जल्दबाजी में अगर दिया तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई नो नेक्स्ट मिनट में वो फिर से गंदा हो जाता है, बिकॉज डेजी का जो हेयर है ना यहाँ वहाँ चारों तरफ फैल जाते हैं। तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एवरीडे झाड़ू और पोछा दोनों हो रहा है, क्योंकि यू नो डेजी के बाल को तो पकड़ के रख नहीं सकते, वो तो उड़ के यहाँ वहाँ जाएगा ही, इट्स नॉर्मल। सो बर्तन जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मैं ऑर्डर लेती हूँ, वो तो भाई सेकेंडरी है। लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें सेल करना, पैसे लेना बदले में, वो एकदम सेकेंडरी है। अरे इंपॉर्टेंट तो पहले हम हैं, क्योंकि वही बर्तन हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हम खुद भी खाते हैं उसी बर्तन में खाना बना के। तो आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड एंड समवेयर मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगी हूँ। आज सुबह मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, मुझे लिटरली रोना आ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना। सच में मैं इतना अपसेट हूँ। बट पंकज इतना ज़्यादा यू नो उस टाइम पे टेंशन में आ जाएगा, तो उस टाइम हमने थोड़ा ब्रेक लिया, एंड देन वी डिसाइडेड कि नहीं मेरा मेडिसिन लेते हैं। एंड हमने ये पेपर प्लेट लेके आए हैं, दैट अभी हम लोग दोपहर का रात का कुछ भी खाएंगे तो हम पेपर प्लेट में खाएंगे, एंड पेपर प्लेट हम फेंक देंगे। आई थिंक पंकज और मम्मा आ गए हैं। तुम मुझसे नाराज हो? हाँ आज, हाँ थैंक यू थैंक यू। तुम नाराज हो? मैं बता वो समोसा चाट। सो तुम मुझसे नाराज हो? नहीं हो ना? काम नहीं करे वो। अरे नहीं, मेरे को डांटा पंकज ने, क्यों किया तुमने? और कुछ हुआ तो तुम्हें पार्सल भी तुम कर सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। पंकज ने मुझे बोला कि वो मैं अगर ज्यादा शान पट्टी की तो ये मेरे को कोलकाता पार्सल कर देगा। नहीं अच्छा, मुझे वो ऑनियन टमाटो और कोरिएंडर और मिर्ची काट के देना है बाद में, तो फिर मैं ये अंडा ग्रेवी बना लूँगी। एनीवे मैं अभी थोड़ा आराम करती हूँ और इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, बस मैं भी थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लो, अभी टाइम है ना 8 भी नहीं बजे। सो अंडा कौशा इज़ रेडी, आलू भी ऐड है इसमें। सो अभी कवर करके रख देती हूँ, एंड मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।